गुमराह करते हो लोगों को, धोखा देते हो लोगों को। ये जब सत्ता में थे तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम से बने हुए मेडिकल कॉलेज का बोर्ड उखाड़ करके फेंक दिया कन्नौज में, और आज बाबा साहब की बात करते हो। जिन पिछड़ों का दमन आपने किया अपनी सरकार में, आज उन पिछड़ों के बीच में पीडीए की बात करते हो। तुम्हारा पीडीए फर्जी है, तुम्हारा पीडीए परिवार डेवलपमेंट एजेंसी है, गुंडों का विकास करने का एक साधन है, मुस्लिम तुष्टीकरण करने की घटिया राजनीति है। लेकिन यह देश अब ये सब चलने नहीं देगा, यह प्रदेश अब ये सब चलने नहीं देगा। यह मैं आप सबके सामने विश्वास दिलाते हुए कहना भी चाहता हूं, पूरे मजबूती से तैयार रहना। बहुत कम भुकवा आएंगे, कुछ उठकटवा भी आएंगे, लेकिन हम 80% 75% से ज्यादा सीटें अगर पश्चिम बंगाल में जीत सकते हैं तो 75% से ज्यादा सीटें हम उत्तर प्रदेश में भी जीत सकते हैं। आसाम में हम 80% सीटें जीते तो उत्तर प्रदेश क्या पश्चिम बंगाल और आसाम और बिहार से पीछे रहेगा क्या? और जब से, अब मैं आपको सही बता रहा हूं, जब से आम आदमी पार्टी की नैया डूबी, आरजेडी की नैया डूबी, टीएमसी की नैया डूबी, तब से अपनी नैया डूबी हुई मान रहे हैं श्री अखिलेश यादव। जिनको मालूम है कि 2027 का जो मुंगेरी लाल का हसीन सपना वो देख रहे हैं, वो पूरा होने वाला नहीं है। और मैं आपको विश्वास दिला रहा हूं, पूरा होने भी नहीं दूंगा, पूरा होने भी नहीं दूंगा। अभी बहुत जल्दी हम लोग 75 जिले हैं, 403 विधानसभा सीटें हैं, पूरे 75 जिले की 403 विधानसभा सीटों में घूमेंगे, जाएंगे, आएंगे आप सबके बीच, और समाजवादी पार्टी की साइकिल को पंचर करके सही पे भिजवाएंगे। पंचर करोगे कि नहीं पंचर करोगे? तो एक कमल का बटन दबाने से 80 करोड़ गरीबों को भोजन मिलता है। इन्होंने सोचा रिश्तेदार को जिता देंगे। मैंने कहा तुम्हारे जंगल राज, सपा के जंगल राज और रजत के राष्ट्रीय जनता दल के जंगल राज में कोई अंतर नहीं है। इसलिए अगर तुम्हें उत्तर प्रदेश की जनता ने हराया है तो बिहार की जनता राष्ट्रीय जनता दल यानी तेजस्वी यादव जी को भी हराने का काम करेगी। और वहां नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में 202 सीटें, 243 ही हैं वहां पे, वहां कमल खिल गया। पश्चिम बंगाल में कल्पना नहीं कर सकते थे। मैं भी जा रहा था, मुझे लग रहा था जीतेंगे, लेकिन वहां तो जो वहां मुख्यमंत्री थी ममता बनर्जी जी, उसका भी समर्थन श्री अखिलेश यादव जी करने चले गए। इन्होंने आम आदमी पार्टी का समर्थन किया, उसकी नैया डूब गई। राष्ट्रीय जनता दल का समर्थन किया, उसकी नैया डूब गई। इन्होंने टीएमसी का समर्थन किया, वो तो समुद्र में ही डूब गया। आसाम में हमारी तीसरी बार सरकार बन चुकी है। घुसपैठिए भारत छोड़ करके भागने की तैयारी कर चुके हैं। आप पश्चिम बंगाल की फोटो देखते होंगे, बड़ी तेजी के साथ वो अपने देश वापस जाने का काम कर रहे हैं। लाठी नहीं चलाई अभी, केवल कमल का बटन दबाया और घुसपैठियों ने भारत छोड़ना शुरू कर दिया। जब कमल का बटन दबता है तो सुशासन आता है, कमल का बटन दबता है तो विकास आता है, कमल का बटन दबता है तो 7 करोड़ गरीबों को पक्का घर मिलता है, कमल का बटन दबता है तो जितने गरीब घरों में गैस का कनेक्शन मिल जाता है, कमल खिलता है तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना से 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन मिलता है कि नहीं मिलता है? एक कमल का बटन दबाने से करोड़ों लोगों को 5 लाख रुपए तक के इलाज की सुविधा मिलती है। कमल का बटन दबाने से अगर पाकिस्तान में प्रशिक्षण प्राप्त आतंकवादी हमारे देश पर हमला करते हैं तो सर्जिकल स्ट्राइक होती है, एयर स्ट्राइक होती है और ऑपरेशन सिंदूर भी होता है। ये आपकी ताकत है माननीय मोदी जी के साथ, जिसके कारण आज भारत का डंका पूरी दुनिया में बज रहा है। पूरी दुनिया के लोग हैरान है कि भारत तो गरीब देश था, इतना साहस कहां से आ गया? ब्रह्मोस मिसाइल बना रहा है, सीधे पाकिस्तान में दाग दे रहा है, आतंकवादियों को पैदा करने वाली फैक्ट्री ध्वस्त हो जा रही है। बौखलाए हैं, घबराए हैं। और आप देखते होंगे आजकल ये सपा वाले हो, कांग्रेस वाले हो, टीएमसी वाले हो, ऐसे तमाम दल है जो जिसे इंडी गठबंधन
कहते हैं। आज मैं फिरोजाबाद की धरती से कह करके जा रहा हूं, देश की जनता ने जान लिया है कि ये सत्ता के लायक तो है ही नहीं, इसे इनको सत्ता से हटा दिया, ये विपक्ष के लायक भी नहीं है। आने वाले समय में देश की जनता, चूंकि लोकतंत्र में विपक्ष रहता है, कांग्रेस सपा विपक्ष नहीं होगी, कांग्रेस देश में विपक्ष नहीं होगी और सपा उत्तर प्रदेश में विपक्ष नहीं होगी। यहाँ कोई और विपक्ष आपको दिखाई देगा, लेकिन सत्ता 2047 तक, विकसित भारत बनने तक भारतीय जनता पार्टी के हाथ में देश ने सौंपा है, उत्तर प्रदेश ने सौंपा है और यह सत्ता अभी 2047 तक भाजपा के पास है, भाजपा के पास रहेगी। भाजपा ही वर्तमान है, भाजपा ही भविष्य है। 2017 में जो मुक्ति मिली है विकसित भारत और विकसित उत्तर प्रदेश बनाए बगैर 2047 तक ये सैफई परिवार वाले सत्ता का दरवाजा भी नहीं देख पाएंगे। फर्जी पीडीए की बात करते हो, इनको सबको ये बताने की आवश्यकता है 2012 से 2017 तक तुम्हारा पीडीए कहां चला गया था? उस समय तुम्हें पिछड़ों दलितों की याद नहीं आई, उस समय उनका दमन किया, उन पर अत्याचार किया और आज आप पीडीए की बात कर रहे हो। 2012 से 2017 तक राम भक्तों पर गोली चलवाने वाले श्री मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री नहीं थे, श्री अखिलेश यादव आप मुख्यमंत्री थे, आप थे। इसलिए 2012 से 2017 का जब तक हिसाब नहीं दोगे, ये ध्यान रखना, सत्ता की बागडोर उत्तर प्रदेश की जनता तुम्हें सौंपने वाली नहीं है। मुझसे सहमत हो आप लोग? दोनों हाथ में बताओ, सहमत हो? 2047 तक जब तक गरीब को अमीर नहीं बना लेंगे, जब तक किसान को धनवान नहीं बना लेंगे, जब तक महिलाओं का सशक्तिकरण नहीं कर लेंगे, जब तक हर युवा को रोजगार के अवसर नहीं उपलब्ध करा देंगे और विकसित भारत और विकसित उत्तर प्रदेश का यही मूल मंत्र है, जब तक इस लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर लेंगे, न प्रदेश में सपा चाहिए और न देश में कांग्रेस चाहिए। यह आप सब लोग ध्यान में रखना। ये अनेक प्रकार से गिरगिट की तरह रंग बदलने का काम ये सपाई भी कर सकते हैं, कांग्रेसी भी कर सकते हैं। ये सोच रहे थे कि 2024 के लोकसभा चुनाव में हमारे ही परिवारजनों को गुमराह करके कुछ और ज्यादा ले लिए, हमारी लोकसभा में सीटें कम हो गई। हम लोग भी चिंतित थे। जिसने अपना तन समर्पित, मन समर्पित और यह जीवन समर्पित, जो 24 घंटे देश और देशवासियों के लिए काम करता है, उन माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जब अकेले भारतीय जनता पार्टी को बहुमत नहीं मिला तो हम भी दुखी थे, शायद आप भी दुखी रहे कि नहीं दुखी रहे। लेकिन एनडीए की सरकार बन गई, माननीय नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बन गए। लेकिन उसके बाद जो चुनाव हुआ, हरियाणा में चुनाव हुआ, 2/3 बहुमत से श्री नायक सिंह सैनी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार वहां में। महाराष्ट्र में चुनाव हुआ, 3/4 बहुमत से भाजपा गठबंधन वहां जीता और भाजपा के श्री देवेंद्र फडणवीस जी वहां मुख्यमंत्री बने। उसके बाद 2025 के जनवरी में दिल्ली प्रदेश विधानसभा का चुनाव हुआ और वहां भी 2/3 बहुमत से जीत करके श्रीमती रेखा गुप्ता जी वहां मुख्यमंत्री बने। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।